अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं मलिक सईद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पीरा एक्ट 2024 का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और इसका कंप्लीट सेशन पेपर 3 का एसडीईओ जो लॉ पेपर है उसकी प्रिपरेशन का मैंने आपसे कहा हुआ है और उसका एक सेशन स्टार्ट कर दिया है। और इंशाल्लाह जो है ना 5 से 6 वीडियोज़ के अंदर अंदर ये मैं फ़ेज़ 3 का ये जो लॉ वाला पेपर है पीरा फोर्स का, तो ये इंशाल्लाह ये आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। आपसे जस्ट गुजारिश यही करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ और इस सेशन की पूरी वीडियोज़ आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। तो इसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है 52 वाला 51 तक कल हो गया था। नेक्स्ट है जी, अंडर विच चैप्टर ऑफ पीरा एक्ट 2024 एक्सप्लेन प्रिवेंटिव मेयर्स के पीरा एक्ट 2024 के तहत जो प्रिवेंटिव मेयर्स होते हैं इसके बारे में आपने बताना है। तो ये चैप्टर नंबर 10 में आती हैं। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, हु हैज़ द अथॉरिटी कि किसके पास अथॉरिटी है टू मैंडेट बॉन्ड्स और श्योरिटीज अंडर चैप्टर एक्स चैप्टर 10 ऑफ द पीरा एक्ट के ये किसके पास अथॉरिटी होती है इसको मैंडेट करने की या श्योरिटीज करने की। तो ये हेयरिंग ऑफिसर जो है ये इसका जो है ना अथॉरिटी ऑफिसर होता है जिसके पास ये अथॉरिटी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 44 ऑफ द पेरा एक्ट 2024 के इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड, जो इसमें लिस्टिंग नहीं है सेक्शन नंबर 44 में, वो पॉइंट आपने बताना। डी वाला है कंडक्टिंग अ फॉल्टी इंस्पेक्शन बाय एन ऑफिसर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 45 वो मे बी हेल्ड लाएबल। ठीक है जी, इफ़ अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो इसके तहत द कंपनी आल्सो एंड आल्सो द डायरेक्टर और मैनेजर इफ़ ड्यू टू देयर नेग्लिजेंस। ठीक है जी, कंपनी इसमें जो है ना वो जिम्मेदार होगी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, ओनली एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ये डी वाला ऑप्शन है, ये गलत है, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर फाल्सली पर्सनेटिंग अ मेंबर ऑफिसर और एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 46 कि क्या पेनल्टी हो सकती है फॉल्सी पर्सनेटिंग, मतलब अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाए किसी की तरफ से तो सेक्शन 46 के तहत क्या पेनल्टी हो सकती है। तो उसका बी ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पुनिशेबल अंडर सेक्शन 170 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड कि पाकिस्तान पेनल कोड की तरफ से पुनिशेबल जो सेक्शन है उसके तहत उसको डील किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, एन ऑफिसर वो विसेक्शली which actually delays forwarding an arrested person to relevant authority is guilty of an offense under which section। तो ये सेक्शन 47 है कि कोई अफसर एन ऑब्वियसली डिले कर देता है तो ये किस सेक्शन के हिसाब से इसको डील किया जाएगा, सेक्शन नंबर 47 आएगा। डी इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो में इनिशिएट एन इंक्वायरी अंडर द चैप्टर 12 ऑफ द पेरा एक्ट 2024। तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, अथॉरिटी, बोर्ड, हेयरिंग ऑफिसर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है जी, तो ये जो है ना इनिशिएट करेंगे इंक्वायरी को चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इफ़ द फाइंडिंग्स ऑफ एन इंक्वायरी प्रूव द एलिगेशन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो फिर क्या होता है जी, तो बी आंसर इसका ठीक है, द मैटर इज रेफर टू द एस डी ओ की बात हो, ये सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर प्रोसीडिंग एन पेनल्टी। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफेंसेस अंडर द पीरा एक्ट 2024 इज करेक्ट। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू रजिस्टर एन एफ आई आर अंडर द पीरा एक्ट 2024 विच व्हेन ऑफेंस इज एविडेंट। तो उस सूरत में ये द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एसडीओ की ये अथॉरिटी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, वो हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज फाइन्स और टेक अदर एक्शन अंडर द एक्ट। तो ये जो अथॉरिटी है तो ये भी एसडीओ के पास और सॉरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ और हेयरिंग ऑफिसर के पास होती है।
नेक्स्ट है जी एनी ऑफेंडर एग्राइव्ड बाय एन एक्शन, ठीक है, पेनल्टी इम्पोज्ड बाय एन ईओ मे सबमिट आर रिप्रेजेंटेशन बिफोर। तो ये बिफोर किसके सामने ये पेश की जानी होती है? हेयरिंग ऑफिसर के सामने, ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी एनी ऑफेंडर वो इज अग्राइव्ड बाय एनी डिसीजन ऑफ द हेयरिंग ऑफिसर प्रेफर एन अपील टू। तो ये फिर अपील अगर हेयरिंग ऑफिसर के सामने कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसको आप ऊपर लेके जाना चाहें तो फिर वो उसके लिए फर्दर आपका रास्ता जो होता है वो कमिश्नर ऑफ द कंसर्न्ड डिवीजन होता है, उसी डिवीजन का कमिश्नर से आपसे कंसर्न करना होता है, रब्ता करना होता है, अप्रोच करना होता है, ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफिसर हैंडल्स ग्राइवेंस रेड्रेसल अंडर द एक्ट। तो ये ग्राइवेंस रेड्रेसल जो कमिश्नर होता है उसने ये जो है ना इसको हैंडल करना होता है, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी वो इज द कंसिडर्ड अ विसल ब्लोअर अंडर द एक्ट। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, अ पर्सन डिस्क्लोजिंग वायलेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी वो इज क्लासिफाइड इलीगल ऑक्यूपायर अंडर द एक्ट, ए ऑप्शन ठीक है, अ पर्सन ट्रेसपासिंग ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी, के गवर्नमेंट की जगह जो है उसके ऊपर आपने नाजायज़ तजावजात नहीं बनाने हैं, ठीक है जी, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी वो अपॉइंट डीजी फॉर अथॉरिटी। तो ये चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट करना है डीजी साहब को, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी विच पैनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ अथॉरिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स की तादाद भी इसमें शामिल होगी और वो पूछा जा रहा है कि किस पैनल ने इसका रिस्पॉन्सिबल होना है, ठीक है जी। तो आज सिलेक्शन पैनल जो सिलेक्शन करने वाला पैनल होगा ना वही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी अंडर द एक्ट वो इज डीम्ड टू बी द लेड रेगुलेटर। तो अंडर द एक्ट वो इज डीम्ड, तो वो इज डीम होगा द अथॉरिटी, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी हु हैज़ द पावर टू असाइन द रेगुलेटरी फंक्शन टू द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के ऊपर रेगुलेशन करवाने के लिए ला कि ये लोकल गवर्नमेंट इफ म्यूचुअली एग्रीड, तो इस इनकी ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड डिस्ट्रीब्यूट रेगुलेटरी पावर्स बिटवीन द अथॉरिटी एंड अनदर रेगुलेटरी बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ए आंसर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है जी व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्टिव कैन द गवर्नमेंट इशू टू अथॉरिटी, के किस किस्म का डायरेक्टिव जो है ना वो गवर्नमेंट ने इशू करना होता है अथॉरिटी को। तो इसका ए आंसर जो है ना वो ऑप्शन ठीक होगा, पॉलिसी जो है ना वो डायरेक्टिव होती है, ठीक है जी, पॉलिसी डायरेक्टिव होती है। नेक्स्ट है जी वो इज़ रिक्वायर्ड टू असिस्ट द अथॉरिटी इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज़। तो ये इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, ओनली पंजाब पुलिस, ओनली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ओनली सिटीज़न ऑफ पंजाब, ये सारे इसमें शामिल होंगे। सॉरी इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और एवरी पर्सन, ठीक है, ये इसमें शामिल होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है जी इन व्हाट फॉर्म कैन अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर बी मेड, ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा इन राइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है जी, सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है जी वो इनिशियली असेस द इंफॉर्मेशन इन अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। तो ये हायरिंग ऑफिसर जो है ना वो इसका जिम्मेदार होता है, उसने इसको डील करना होता है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट हैपेंस इफ द हेयरिंग ऑफिसर फाइंड द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर वैलिड। तो इसका सी आंसर ठीक होगा, इट इज़ रेफर टू एसडीओ विद इन 24 आवर्स, चूँकि 24 घंटे के अंदर अंदर इसको एसडीओ की तरफ रेफर कर दिया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी व्हाट रिवार्ड मे अ सक्सेसफुल विसल ब्लोअर रिसीव्ड। तो रिवार्ड फ्रॉम द फन एंड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी व्हाट पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड फॉर फॉल्स विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। तो इसका डी आंसर ठीक होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, या फिर फाइन हो सकता है इसको 1 लाख रुपए तक का, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ लोकल हेडमैन एंड चौकीदार अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत हेडमैन और चौकीदार की क्या ड्यूटी होगी। तो बी ऑप्शन ठीक होगा, टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड रिपोर्ट ऑफेंसेस इन राइटिंग, रिटर्न में इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी, टू वूम डज द इन्फोर्समेंट ऑफिसर सेंड द कॉस्ट रिपोर्ट। तो ये हायरिंग ऑफिसर थ्रो एसडीओ होती है, ठीक है जी, सी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है जी, वू सर्टिफाई द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बिफोर अप्रूवल। अप्रूवल से पहले किसने सर्टिफाई करना होता है कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट को? तो ये एसडीओ ने करना होता है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, हाउ इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट रिकवर्ड फ्रॉम ऑफेंडर। कैसे रिकवर होती है जी? ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ की तरफ से होती है, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपन इफ द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट डज नॉट पे बाय ऑफेंडर। तो फिर क्या होता है जी? कॉस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स। ठीक है जी, गुड्स चीज़ों को कहते हैं, उसके थ्रू ये कवर कर ली जाती है, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट। तो टाइटल क्या होता है? ये वो इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, मतलब ये जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये आईओ की होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, अंडर द व्हाट कंडीशंस कैन अ फाइन बी रिफंडेड। किस कंडीशन के तहत जो फाइन है वो रिफंड किया जा सकता है? ऑन अ सक्सेसफुल अपील और रिप्रेजेंटेशन के तहत ये रिफंड हो सकता है, ठीक है जी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, what additional cost must an illegal occupier pay besides fine। तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक है, रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी भी इसको के थ्रू भी इस मामले को हल किया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ फंड एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। तो क्या नेम जो है ना फंड एस्टेब्लिशमेंट का होगा इस एक्ट के तहत? तो इसका बी ऑप्शन ठीक है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड, ठीक है, जो डिपार्टमेंट का नाम रखा गया फंड भी उसी के नाम से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मनी फॉर द फंड। के कौन सा जो है ना फॉलोइंग सोर्स है ऑफ मनी है फंड के लिए? तो गवर्नमेंट एलोकेशंस एंड अप्रूव्ड रिसिप्ट है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो मेड अथोराइज टू विदड्रा एंड डिसबर्स स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द फंड। तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, हेरिंग ऑफिसर। नेक्स्ट है जी, इफ द अथॉरिटी फेसेस अ रेवेन्यू डिफेक्ट वो विल प्रोवाइड द नेसेसरी फंड। तो फंड गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स रेवेन्यू और द अदर सोर्सेस की तरफ से पे किया जाएगा, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो प्रिपेयर द बजट फॉर द अथॉरिटी के, जब अथॉरिटी के लिए बजट जो है वो कौन प्रिपेयर करेगा? तो सी ऑप्शन ठीक है, अथोराइज्ड ऑफिसर करेगा ये। नेक्स्ट है जी, वो अप्रूव्स द बजट ऑफ अथॉरिटी। तो अप्रूव कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो कंडक्ट द एनुअल ऑडिट ऑफ द अथॉरिटी। ऑडिट भी होता है तो वो कौन करेगा? ऑडिटर जनरल ऑफ द पाकिस्तान, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो मस्ट अथॉरिटी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट व्हेन मस्ट अथॉरिटी, मतलब एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी है तो वो कब करनी है? तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, विद इन 3 मंथ, 3 महीनों के अंदर, आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, के फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 3 महीने के अंदर अंदर ये आपने रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वेयर मस्ट द गवर्नमेंट प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट। तो ये जो है ना, वेयर मस्ट द गवर्नमेंट प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट, तो ये प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब, उधर ये लाजमन होती है। यहाँ पे आपका पेरा एक्ट 2024 कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लॉ को ऑब्जर्व करते हुए बनाए गए हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, और आंसर मैंने टू द पॉइंट बताए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और जो है ना सारा मटेरियल भी आपके पास बर वक्त पहुँचता रहे। तो लाजमन आपने इसको याद करना, और पैरा एक्ट के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके पास आ चुके हैं, ठीक है जी। तो इसको लाजमन अच्छी तरह प्रिपेयर करें और दुआओं में याद रखें। आपसे जस्ट यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इस तरह के तमाम और वीडियोस, जब पेपर 3 लॉ के हवाले से तमाम वीडियोस वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें, ठीक है जी। तो लाजमन वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों की भी अच्छाई हो सके। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात जो मौजूद है वो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगी, ठीक है जी। तो वीडियो को लाजमन शेयर करना करें, और बिल्कुल भी जो है ना इसको स्किप नहीं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।